Hello friends, today I am going to talk about DZ visit to the Rotary Club. जब कोई DZ किसी रोटरी क्लब में विजिट करते हैं तो क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे आप अपने क्लब का एजेंडा सेट कर सकते हैं. ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. Well, my dear friend, I'm Sanjay Shalvi, trainer and life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So, my dear friend, I was talking about what should be your agenda to be followed when DZ visit to your Rotary Club. तो वो जो DZ विजिट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना होता है, कैसे आप अपना मीटिंग का एजेंडा सेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं. बहुत ही सिंपल एक एजेंडा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उस एजेंडा को आप फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो देखिए, DZ विजिट का जो प्लान है उसको आप अराउंड 2 आवर्स का प्लान कर सकते हैं. अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर DZ के साथ आपका प्रेसिडेंट, आपका सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबकी मीटिंग होगी. ओके, उसमें DZ आपके साथ आपके क्लब के बारे में रिपोर्ट देखेंगे, आपका जो फंड है कैसे यूज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो चेक करते हैं. उनके पास चेकलिस्ट होता है और वो आपके क्लब में क्या हो रहा है उसको वो चेक करते हैं. DZ का चेकलिस्ट क्या है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या DZ चेकलिस्ट है, क्या क्या जो है वो चेक करते हैं. तो सबसे पहला क्या है, 45 मिनट्स टू 1 आवर DZ मीटिंग विथ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन मेंबर्स. एक्चुअली होता क्या है कि इनिशियली प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट, ये 3 लोग DZ के साथ रहते हैं. उसमें DZ कुछ चेकलिस्ट हैं जो उसको फॉलो करके वो आपसे पूछते हैं आपके पास ये चीज़ें हैं कि नहीं. ठीक है, इट टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, मेंबर्स को बुलाते हैं एंड फिर उसके साथ वो अपना फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये है हमारा 45 मिनट्स टू 1 आवर. ये जो है आपका एक अलग मीटिंग होता है. इट इज़ नॉट अ पब्लिक मीटिंग, इट इज़ योर क्लब मीटिंग. ठीक है, इसमें बाहर के लोग नहीं रहते. नॉर्मली होता क्या है कि DZ विजिट को एक हम बड़ा इवेंट बनाते हैं. तो ये जो 45 मिनट्स टू 1 आवर है ये हमारा क्लब का प्रोग्राम है. इसमें सिर्फ क्लब के मेंबर्स ही रहेंगे. और दूसरा जो पार्ट है अनदर 1 आवर और 1.5 आवर एज पर योर प्लान, ये जो है पब्लिक मीटिंग. इसमें क्या है, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को एंड जो आपके सोसाइटी में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए उस दिन बुलाते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ये चीज़ होता है, हमारे यहाँ DZ आते हैं, DZ रोटरी के बारे में बताते हैं. तो उसमें से कई लोग आपके क्लब में ज्वाइन करने के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं. तो इसको हम पब्लिक इवेंट बोलते हैं. तो इस पब्लिक इवेंट का जो तरीका है, उसका जो एजेंडा है, वो कैसे कैसे आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बता रहा हूं. तो पब्लिक मीटिंग जब भी स्टार्ट होगा तो उसमें एक MC होता है. ठीक है, MC मीन्स मास्टर ऑफ सेरेमनी. उनका सिंपल ये काम होता है कि जितने भी डिग्नेटरीज हैं उनको डायस पे बुलाना. दैट्स ऑल. ओके, तो जो MC है सबसे पहले सेक्रेटरी को बुलाता है, देन प्रेसिडेंट को बुलाता है, देन AG को बुलाता है, असिस्टेंट गवर्नर, एंड देन DZ को बुलाता है. ये है ऑर्डर. इस ऑर्डर में उनको बुलाया जाता है. एंड इफ यू हैव समथिंग टू वेलकम, लाइक बुके है, फ्लावर है, कुछ गिफ्ट है, तो वो आप उनको दे सकते हैं उस समय वेलकम करने के लिए. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर. पहले सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, देन असिस्टेंट गवर्नर, देन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर.
इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको चीफ गेस्ट इसमें नहीं होता, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होता इसमें, बिकॉज डीजी इज हियर चीफ गेस्ट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई मैं चीफ गेस्ट बुलाऊं इस दिन, तो नहीं, इस दिन चीफ गेस्ट को नहीं बुलाना है, ठीक है। अब ये जो चारों लोग हैं वो अपने अपने चेयर पे बैठ गए डैश पे जाकर। नेक्स्ट है प्रेयर फॉलोड बाय लाइटनिंग ऑफ लैंप्स। अगर आपके पास लैंप है तो उसको लैंप को लाइटनिंग करवा सकते हैं लोगों से, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, एजी, डीजी एंड इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो आपके क्लब के हैं उनको बुलाकर उनसे लाइटनिंग ऑफ लैंप करा सकते हैं। एंड प्रेयर, अगर आप लाइटनिंग ऑफ लैंप नहीं कराना चाहते हैं, अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ एक प्रेयर आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रेयर हो सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेलकम स्पीच बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना वेलकम स्पीच करता है, ठीक है। एंड उसके पहले प्रेसिडेंट जो है बेल को रिंग करता है और बोलता है मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। ये ध्यान रखना है, कोई भी जो फॉर्मल मीटिंग्स होते हैं उसमें ये जो डेकोरम है मेंटेन करना है। बेल होगा, उसको रिंग करना है, प्रेसिडेंट रिंग करेगा एंड मीटिंग कॉल टू ऑर्डर एंड देन वेलकम स्पीच बाय प्रेसिडेंट। ये एमसी बुलाएगा, एमसी बोलेगा कि मे आई वेलकम आवर प्रेसिडेंट टू डिलीवर हिज वेलकम स्पीच। सो प्रेसिडेंट जाकर वेलकम करेगा लोगों को, वेलकम स्पीच देगा और जो भी चीजें वो बोलना चाहता है, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स, दैट्स ऑल। इस बहुत बड़ा इवेंट नहीं करना, शेयर करना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, वो आप शेयर कर सकते हैं उस समय, दैट्स ऑल। देन वेलकम स्पीच हो गया, देन सेक्रेटरी इज कॉल्ड फॉर द रिपोर्ट। अब तक उस साल का जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उस ईयर में अब तक जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, वो पूरी पब्लिक के साथ शेयर की जाती है वहां पे। तो उसको हम बोलते हैं क्लब सेक्रेटरी रिपोर्ट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट बाय सेक्रेटरी, रिकॉग्निशन ऑफ गेस्ट। जो भी गेस्ट आपके क्लब में आए हैं, कुछ रोटेरियंस आए होंगे, कुछ नॉन रोटेरियंस आए होंगे, तो सबको आप वेलकम कर सकते हैं। वेलकम करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट दे सकते हैं, बुके दे सकते हैं, फ्लावर दे सकते हैं, कुछ भी। अगर एक कुछ नहीं है तब भी सिर्फ वेलकम कर सकते हैं। वेलकम टू सो एंड सो नेम फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ दिस टू आवर क्लब, दैट्स इट। So like this you can welcome, so that you can recognize who all have come in your DZ visit. Next है introduction of AG, assistant governor. assistant governor को introduce करना है, उनका जो भी introduction है उनसे एडवांस में आप ले सकते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, और अकॉर्डिंग टू दैट आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी मेंबर के थ्रू। इसमें कोई मेंबर एजी को इंट्रोड्यूस करेगा एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एजी, देन एजी इज कॉल्ड फॉर हिज स्पीच। अब असिस्टेंट गवर्नर डायस पे आता है और अपनी स्पीच को डिलीवर करता है। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असिस्टेंट गवर्नर स्पीच, इंट्रोडक्शन ऑफ डीजी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का इंट्रोडक्शन किसी मेंबर के द्वारा। जब कंप्लीशन हो गया इंट्रोडक्शन, देन डीजी इज कॉल्ड फॉर हिज और हर स्पीच एंड आफ्टर दैट होल कंप्लीशन you can felicitate DZ, AZ, sponsors, important members in your club. This can be put something inside. If you want to put in between somewhere, you can put it according to your comfort. लोगों को felicitate करने के बाद secretary announcement. secretary के पास जो भी announcement होता है या any other announcement,
from other clubs also, they can come and announce there. Okay, and then say after secretary announcement you can use vote of thanks. Vote of thanks followed by whatever you have. If you have a dinner, you can follow by dinner, and then remember, end this DC visit by your national anthem. So this is a whole process, you can use it. अगर आप प्रेसिडेंट बने हैं, नए बने हैं, फर्स्ट टाइम बने हैं, अगर आपको नहीं पता कि डीजी विजिट में क्या क्या करते हैं, तो ये जो एजेंडा है जस्ट उसको फॉलो करिए. बहुत ही सिंपल एजेंडा है और आप अपने डीजी विजिट को बहुत बढ़िया से कंडक्ट कर सकते हैं. ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.